सामर्थ्य ही किसी देश या व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। सामर्थ्य का मतलब है कि आपके अंदर शक्ति है, आप किसी संकट का सामना कर सकते हैं और किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। कल प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसी बात को कहा कि भारत एक सामर्थ्यवान देश है और उसकी सामर्थ्यता पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। भारत जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सरजमी पर चीन और तुर्की के हथियारों को बेजुबान किया और अपने सामर्थ्य को दुनिया को बता दिया, जिस तरह से पश्चिम और अमेरिका चिढ़ा इस बात को लेकर के कि भारत ने अपनी बातों करने के लिए अपनी सीमाओं के पार जाकर भी वो पाकिस्तान में हमला कर सकता है और उसे किसी चीज़ का भय नहीं है। भारत ने जो अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अपने हथियारों का विकास किया और जो हथियार हमें रूस से या फ्रांस से या इजराइल से मिले, अमेरिका से मिले, उसे हमने मॉडिफाई करके इस तरह से एक सुरक्षा कवच बनाया कि हमने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को नाकाम कर दिया। इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में है और भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने की प्रक्रिया की बात हर स्तर पर हो रही है, सिवाय भारत में कुछ लोग जो इस बात को पचा ही नहीं पाते कि कोई और सरकार भी अच्छी काम कर सकती है। सब सरकारों ने अपने हिसाब से काम किया होगा निश्चित रूप से देश की प्रगति के लिए, अपने अपने क्षमता सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने विगत 11 सालों में 2014 से 2025 के बीच में जो फैसले किए उसके परिणाम अब दिख रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में कल जो संबोधन था प्रधानमंत्री का कि भारत को कैसे सामर्थ्यवान बनाया जाए, भारत को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए और भारत एक ऐसा सुदर्शन चक्र जो भगवान कृष्ण का हथियार है, जो न केवल डिफेंसिव है, ऑफेंसिव भी है, यानी वो हमला रोकेगा भी और हमला करेगा भी। इस पर भारत काम कर रहा है और 2035 तक भारत का ऐसा सुदर्शन चक्र, ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा कि शायद भारत पर कोई हमला करने की सोचे भी ना। वर्तमान युग में हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात की जा रही है। ये मिसाइलें ऐसी होती हैं कोई सुरक्षा कोच रोक नहीं सकता। क्या भारत इस पर काम कर रहा है? संभव है। भारत के वैज्ञानिकों में उत्साह है, सरकार का समर्थन है और भारत में मेधा शक्ति की कमी नहीं है। हाँ, कमी थी तो सरकारों द्वारा उनको सही समय पर फंडिंग ना करना, सहायता करना ना करना। लेकिन वर्तमान सरकार ने, इसके मुखिया ने जिस तरह से वैज्ञानिकों के बीच में जाकर के युवाओं से, छात्रों से देश के लिए काम करने का आह्वान किया है और उसका फ़र्क दिख रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में प्राइवेट सेक्टर के लोग भी, ड्रोन हो या मिसाइल हो, इस पर भी लोग काम कर रहे हैं। हमारे युवा वैज्ञानिक, हमारा DRDO, हमारा इसरो भारत के लिए सुरक्षा कवच बनाने का प्रयास कर रहा है। संभव है ये। और कल का जो फोकस था प्रधानमंत्री का कि भारत आत्मनिर्भर हो, शक्तिशाली भारत हो, देश के निर्माण में सहायक हो और ऐसा भारत बने कि देश के बाहर के दुश्मन और देश के अंदर के दुश्मन भी दोनों भी सावधान और सतर्क रहें कि भारत अब किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो देश के अंदर अवैध लोग हों और नागरिक बनने का प्रयास कर रहे हों
बन चुके हों, या उनका उन्होंने स्पष्ट कहा कि डेमोग्राफी चेंज की बात की जा रही है और भारत में कुछ शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ और घर के अंदर की शक्तियाँ भी लगी हुई इस बात में। उनकी सही छानबीन होनी चाहिए। सही नागरिक ही नागरिक बनकर रहे। अवैध नागरिक वो शरणार्थी हो सकता है, लेकिन कब तक रहेगा शरणार्थी? इसी देश में रह करके हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे रोजगार को छीन रहा है। चाहे बांग्लादेश शरणार्थी हो, रोहिंग्या शरणार्थी हो, या पाकिस्तान से घुसपैठिए हों, इन सब की पहचान अवश्य करनी होगी और जल्दी करनी होगी। और इस मुद्दे पर भारत की न्यायपालिका को भी सरकार का साथ देना होगा। एक हद तक ही मानवाधिकार चल पाएगा, एक हद तक ही सारी बातें हो जाएंगी संवेदना की, लेकिन जहां राष्ट्र हित की बात हो, देश हित की बात हो, वहां पर भारत को शक्तिशाली ढंग से, सामर्थ्यवान ढंग से हर स्तर पर इस बात की पहल करनी होगी और देश को आगे बढ़ाना होगा। नमस्कार साथियों, यही संदेश था प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से। आप मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर धन्यवाद।